Hello students, in today's video we are going to discuss about the next factor of production, that is labor. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है उसको आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में. देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, entrepreneur, organization. So in today's video we will discuss about the labor. So after land, labor is the next necessary factor of production. Farming requires a great deal of hard work. Small farmers along with their families cultivate their own fields, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers work on their field. तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था there are 3 types of farmers: big farmer, medium farmer and small farmers. और एक और कैटेगरी थी, वो थी लैंडलेस फार्मर्स की भी. तो जब फार्मिंग वर्क होता है, फार्मिंग वर्क रिक्वायर्स ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क फार्मिंग में होता है. तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही अपने फील्ड पे वर्क करते हैं. क्योंकि उनके पास उतनी क्वांटिटी में अमाउंट नहीं होता, पैसे नहीं होते हैं कि वो लेबर्स को हायर कर सकें. तो वो खुद ही मेहनत करते हैं अपने फार्म में, और इस तरीके से वो अपने लिए लेबर प्रोवाइड कर लेते हैं. लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं तो वो अपने फार्मिंग वर्क के लिए, अपने खेतों में काम करने के लिए लोगों को हायर कर लेते हैं. तो यहाँ कई बातें हम लोग डिस्कस करेंगे. फार्म लेबरर्स come either from landless family or families cultivating small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. तो लैंडलेस फार्मर जो होते हैं, फार्म में लेबर वर्क करने के लिए कौन आते हैं? जो या तो लैंडलेस फैमिली से हो या जिनके पास बहुत ही छोटा प्लॉट है कल्टीवेशन वर्क के लिए. यहाँ पे जो लेबर हैं वो अपने जहाँ पे भी उनको काम मिलता है वहाँ पर वो काम करते हैं, और साथ ही जो भी क्रॉप उस एरिया में ग्रो होता है, उस लैंड एरिया में ग्रो होता है, उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होता है. इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय फार्मर फॉर whom they work. Wages can be in cash or in kind of crop. Sometimes laborers get meals also. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing and harvesting. तो जो ये लेबर्स हैं इनको क्या प्रोवाइड किया जाता है? लेबर्स को दिया जाता है वेजेस. तो वेजेस कैसे फॉर्म में दिया जाता है? वो या तो कैश हो सकता है या कोई क्रॉप भी हो सकता है. साथ ही साथ कुछ लोग उनको फूड भी प्रोवाइड करते हैं. और ये जो है वेजेस, इसमें बहुत सारे चेंजेस रहते हैं. चेंज क्यों रहता है? वेजेस आर वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन. क्यों? जो ये वेजेस की क्वांटिटी है यानी अमाउंट है, वो रीजन टू रीजन या क्रॉप टू क्रॉप चेंज हो जाता है. फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी. जैसे सोइंग और हार्वेस्टिंग के समय उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं. साथ ही देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ए फार्म लेबरर might be employed on a daily basis or for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. तो ये फार्म लेबरर जो होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो हमेशा ही किसी की फील्ड में काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी लेबर होते हैं जो पर्टिकुलर
टाइम पीरियड में ही वर्क करते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग का वर्क होता है जिस समय, या जिस समय सोइंग वर्क हो रहा है, तो इस तरीके से उनको समय समय पे काम मिल जाता है। तो कुछ लेबर्स को पूरे साल भर काम मिल जाता है, वहीं कुछ लोगों को सीजनल वर्क मिलता है और उसी हिसाब से उनको उनके वेजेस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो पालमपुर विलेज की पढ़ रहे हैं। डाला इज ए लैंडलेस फार्म लेबरर who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. तो ये जो डाला है, डाला किस तरीके का लेबर है, डेली वेजेस वाला पर्सन है, तो उसको रोज कुछ ना कुछ काम के लिए उसको देखना पड़ता है, वो कहीं पे फिक्स्ड लेबर का वर्क नहीं करता। The minimum wages for the farm laborer set by the government is 300 per day, March 27, but Dala gets only 160. तो जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था 2017 में कि जो फार्म लेबर है उनको मिनिमम वेजेस जो प्रोवाइड किया जाएगा वो 300 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, बट डाला को कितने मिलते हैं? ओनली 160 रुपीज़। There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur, so people agree to work for lower wages. Dala complains about this situation to Ramkali, who is another farm laborer. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village. तो यहाँ पे भी जो डाला है उसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है कि उसको रोज़ कुछ ना कुछ काम मिल जाए, तो इसलिए वो काम मिल जाए और इससे भले ही पूरा पैसा उसको ना मिले, लोअर वेजेस में भी वो काम करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ आप बुक में देखें, बुक में ये 2 लेबर की टॉकिंग दी हुई है, जो यहाँ पे देखो आप क्या बता रहे हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, डाला क्या कह रहा है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड वर्क दिस डेज, ओनली द लार्ज फार्मर्स हायर अस एंड दैट टू फॉर वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज। वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लॉइंग, हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर फॉर थ्रेसिंग, इवन फॉर रिमूविंग वीड्स, सम फार्मर्स स्प्रे वीडसीड। तो यहाँ जो डाला बता रहा है कि आज के समय में काम मिलना कितना मुश्किल हो रहा है और केवल लार्ज जो फार्मर्स हैं वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए ही वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के समय में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आ गई हैं देखो, जैसे ट्रैक्टर किस लिए? प्लॉइंग वर्क के लिए, हार्वेस्टर आ गए हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेशर हैं थ्रेशिंग के लिए, और वीड्स को रिमूव करने के लिए भी वीडसाइड्स हैं। I owe the local money lender ₹2,000. I had taken ₹1,000 last summer when no work was available in the fields. How will I ever repay? I hardly earn enough for 2 square meals. तो उसने लोकल मनी लेंडर से कुछ रुपए लास्ट समर सीज़न में लिया था, लेंट लिया था, लेकिन अब वो उसको रीपे नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी इनकम ही इतनी कम है कि उसको हार्डली अपने मील्स को कंप्लीट कर पा रहा है। वहीं यहाँ पे जो रामकली जो और एक पुअर डेली वेज लेबर है उसकी बातें हम लोग देखते हैं। घनश्याम द लार्ज फार्मर has just bought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year I worked for less than 5 months in the whole year. तो ये क्या बता रहे हैं कि एक जो लार्ज फार्मर है घनश्याम, उन्होंने क्या लेकर आ गए हैं? हार्वेस्टर लेकर आ गए हैं, और इस वजह से लास्ट ईयर भी इन्होंने केवल 5 मंथ ही वर्कआउट किया था। This year I will have to look for the work in the brick making unit in
रायगंज। तो आज अब वो क्या सोच रही है कि ब्रिक मेकिंग यूनिट में जाके वर्क करे। माई सिचुएशन इज़ नॉट मच बेटर ड्यू टू पास्ट डेप्थ ऑफ मनी लेंडर रिफ्यूज टू गिव मी एनी लोन। तो ये भी कह रही है कि मेरी सिचुएशन भी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने पास्ट डेप्ट को रीपे नहीं किया था, इसलिए मनी लेंडर्स ने अब मुझे लोन देने से मना कर लिया है। तो इस सिचुएशन से हम क्या देख रहे हैं, मैकेनाइजेशन की वजह से बहुत से लोगों को वर्क नहीं मिल रहा है, और वर्क अगर मिल रहा है तो वो लो वेजेस में मिल रहा है, इसलिए वो कंटिन्यूसली पुअर रह रहे हैं और उनकी जो कंडीशन में किसी भी तरह का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस में एक क्वेश्चन दिया है, वाई आर फार्म लेबरर लाइक डाला एंड रामकली पुअर। तो लेबर्स पुअर क्यों हैं? क्योंकि कई तरीके की मशीन्स अब आ गई हैं, इस वजह से उनको साल भर काम नहीं मिलता, साथ ही साथ बहुत सारा कंपटीशन भी है और इस वजह से उनको काम मिलना मुश्किल हो जाता है। Next point, we will discuss about the capital needed in farming. You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ था कि मनी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फार्मिंग वर्क में आ जाती है। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ है और फार्मर्स को अब पहले से ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मनी को पूरा कैसे करते हैं? क्योंकि कोई भी हम वर्क करने जाएंगे तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, और ये हमारा थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। सो मोस्ट small farmer have to borrow money to arrange for the capital. They borrow from large farmer or from the village moneylenders or the traders who supply various inputs for cultivation. The rate of interest on such loans is very high. They put to great distress to repay the loan. यहाँ पे पहली प्रॉब्लम क्या दी हुई है कि ये कैपिटल अरेंज कैसे करें लोग, क्योंकि आज के फार्मिंग मेथड में, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे बोरो मनी फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स, और जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं उनसे ले लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है उनके लिए कि उस लोन को रीपे करने में उनको बहुत सारी मुश्किलें आती है। तो यहाँ पे एक सेकंड स्टोरी दी हुई है सविता की। सविता इज़ ए स्मॉल फार्मर. शी प्लान्स टू कल्टिवेट wheat on her 1 hectare of land. Besides seeds, fertilizer and pesticide, she needs cash to buy water and repair her farm instrument. She estimated that the working capital itself would cost a minimum of rupees 3,000. She doesn't have the money, so she decides to borrow from Tejpal, a large farmer. Tejpal Singh agreed to give Savita the loan at interest rate of 24% for 4 months, which is very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at rupees 100 per day. As you can tell, the wage is quite low. Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as farm laborer for Tejpal Singh. The harvest time is very busy time. As a mother of 3 children, she has a lot of household responsibilities also. Savita agrees to these tough condition
as she knows getting a loan is difficult for small farmer. तो यहाँ आपने ये स्टोरी देखी, स्टोरी में क्या डिस्कस किया गया है कि सविता स्मॉल फार्मर है और वो इस साल अपने 1 हेक्टेयर लैंड के लिए में क्या ग्रो करना चाहती है, वीट ग्रो करना चाहती है। इसके लिए उसे सीड्स चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, साथ ही जो उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें भी रिपेयरिंग करने के लिए उसे एटलीस्ट 3000 रुपीज़ चाहिए। और वो किससे कांटेक्ट किया उसने, तेजपाल सिंह से, जो एक लार्ज फार्मर था। उसने बताया कि 4 मंथ के लिए ही वो लोन देगा और इंटरेस्ट रेट क्या बताया, 24%, इतना हाई है ना। और साथ ही साथ उसने क्या बोला कि अगर मैं आपको पैसे दूंगा तो आपको मेरे वर्क में भी, मेरे फील्ड में भी एज ए फार्म लेबरर काम करना पड़ेगा, आपको केवल 100 रुपीज़ पर डे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि लेबर चार्ज कितना दिया हुआ है, मिनिमम वेजेस 300, लेकिन यहाँ पे वो 100 रुपीज़ में ही काम करवाना चाह रहा है। तो सविता क्या जानती थी कि ये जो वर्क है बहुत ही हार्ड वर्क है, क्योंकि उसे अपने फील्ड पे काम करना है, फिर ये तेजपाल सिंह के फील्ड में ही काम करना है, साथ ही वो एक मदर भी है और उसके हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी हैं। तो उसके लिए एक टफ कंडीशन भी हो गया और ये वो जानती थी कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है एक स्मॉल फार्मर को लोन मिलना, तो वो एग्री हुई है। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है कैपिटल के ही कंडीशन में, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, they are thus able to arrange for the capital needed. How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. तो यहाँ पे बात हम लोगों ने अभी जो स्टोरी पढ़ी स्मॉल फार्मर की पढ़ी, क्योंकि स्मॉल फार्मर के पास लैंड एरिया बहुत छोटा सा रहता है, खुद अपने काम करते हैं अपने लैंड पे और साथ ही साथ अदर फार्मर्स के यहाँ पे भी वो वर्कआउट करते हैं जिससे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। लेकिन यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो मीडियम फार्मर्स है या लार्ज फार्मर्स है उनके पास कुछ ना कुछ सेविंग्स होती हैं और सेविंग्स का यूज़ करके ही वो आगे अपना काम कर लेते हैं। तो अब ये फार्मिंग हो गई, हमने किस किस बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ा है लैंड के बारे में, लेबर के बारे में और कैपिटल के बारे में। नेक्स्ट वन इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब ये फार्मिंग वर्क तो हो गया, अब फार्मिंग वर्क होने के बाद अब क्या काम है कि जो भी प्रोडक्ट्स हुए हैं फार्म प्रोडक्ट्स उनको सेल करना। वो कहाँ पे सेल किया जाए, तो जो विलेज पालमपुर की हम लोग पढ़ रहे हैं, विलेज पालमपुर में भी कई तरह की कंडीशन दी गई है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। Let us suppose that the farmer have produced wheat on their land using the 3 factor of production. The wheat is harvested and production is complete. What do farmers do with the wheat? They retain a part of wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat. Small farmers like Savita and Govind's son have little surplus wheat because their total production is small, and from this a sustainable share is kept for their own family needs. So it is medium and large farmers who supply wheat to the market. तो यहाँ पे बात क्या की गई है कि जो स्मॉल फार्मर्स है उनका तो फार्मिंग एरिया बहुत छोटा सा है, या तो उसमें प्रोडक्शन इतना ही होता है कि वो खुद के कंजम्पशन के लिए ही वीट ग्रो कर पाते हैं, और बहुत कम प्रोडक्शन ऐसा होता है कि वो मार्केट में उसको सेल करें। तो यहाँ पे जो मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर होते हैं वही कहाँ पे जा सकते हैं, वही जा सकते हैं अपना एक्स्ट्रा जो उनके पास प्रोडक्शन है उसको सेल करने के लिए। So in bullock cart streaming into the market, each carrying loads of wheat, the trader at market buy the wheat and sell it further to shopkeeper in towns and cities.
Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintal of wheat from all his land. He sells the surplus wheat at the रायगंज market and has good earnings. तो ये तेजपाल सिंह की अभी हमने स्टोरी भी पढ़ी थी. और वो कैसा पर्सन है, लार्ज फार्मर है, उसके यहाँ सरप्लस कितना दिया हुआ है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हुआ है, 350 क्विंटल. तो उसने ये रायगंज में सेल कर लिया और अच्छी उसने अर्निंग कर ली. अब ये जो अर्निंग हो गई उससे वो क्या करने वाला है. लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. Later he used the saving for lending to farmers like Savita who were in need of loan. तो लास्ट ईयर उसके पास जब पैसे आए थे उसने क्या किया, उसने अपने बैंक अकाउंट में रख दिया. और फिर जैसे ये सविता आई थी स्मॉल फार्मर, उसको पैसों की ज़रूरत थी तो उसने उसको पैसे दिए थे. He also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next season. This year, Tejpal Singh plans to use his earning to buy another tractor. Another tractor would increase his fixed capital. तो अब वो उसके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे होते हैं इससे वो फिक्स्ड कैपिटल को और वर्किंग कैपिटल को और बढ़ाने की कोशिश करता है. और इस साल वो क्या परचेस करने वाला है, एक और ट्रैक्टर. Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products. A part of the earning. तो तेजपाल सिंह जैसे जो लार्ज और मीडियम फार्मर हैं वो सरप्लस जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ से उनकी अर्निंग होती है उसको सेव करके रखते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए परचेस करने के लिए, कैपिटल परचेस करने के लिए या नेक्स्ट सीज़न में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए तो उनकी सेविंग के थ्रू ही वो पूरी हो जा सकती है. Some farmers might also use the saving to buy capital, cattle, trucks or to set up shops. तो ये इस तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं, कैपिटल अर्निंग की जाती है, कैपिटल से आगे वर्कआउट किया जाता है. तो इस पोर्शन में हम लोगों ने कैपिटल के बारे में और उसके बाद पूरी प्रोसीजर के बारे में देखा. जो 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं इसके बारे में हमने देखा. और यहाँ पे जो स्टोरी दी हुई है विलेज पालमपुर की, इसके बारे में देखा.